हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं डेली ही अपना रूटीन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू होता है मेरे हेयर केयर से। मेरे बाल काफ़ी रफ़ हो रहे हैं और मैं अपने बालों में लगाने जा रही हूँ दही, एलोवेरा जेल और साथ में मैंने उसमें डाली है विटामिन सी की एक गोली। और आप लोग देख सकते हैं एलोवेरा जेल जो मैंने डाला है ना, वो दही में मिलते ही जैसे पानी अलग और मलाई उसकी अलग हो गई है। तो इसको मैंने थिक करने के लिए ना इसमें डाला है आंवला, सिकाकाई और रीठा। इन तीनों का पाउडर मैं हमेशा ही रखती हूँ बालों के लिए। और ये लगाने के बाद ना बाल मेरे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो बालों में हमेशा मैं कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ और बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। अभी तक मैंने इंडिगो पाउडर यूज़ नहीं किया है। जब यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कि उसका क्या ही मतलब कैसा प्रभाव वो डालता है बालों पर। मैंने सुना है कि वो बालों को काला करता है, तो कभी मैं ट्राई करूँगी। फ़िलहाल मैंने इन सब चीज़ों को लगा लिया और कभी मैं प्याज का रस लगा लेती हूँ और कभी मेथी को भिगा करके और पीस करके उसका भी जूस निकाल कर उसे भी लगा लेती हूँ। तो आज मैंने ये डीआईवाई जो अपने बालों के लिए वो ट्राई किया है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स इसके होते हैं। अंदर से तो कमी होने के बाद ही बाल झड़ते हैं, सफ़ेद होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से भी बालों को पोषण देना ज़रूरी है। तो कभी कभी खुद की मतलब केयर, बालों की केयर कर लेनी चाहिए। तो मेरे किचन के काम जो है वो हो चुके हैं और मैं इस पेस्ट को अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी। जब तक कपड़े वगैरह धोऊँगी तब तक ये मेरे बालों में रहेंगे। बालों को पार्टीशन करके लगाना काफ़ी आसान होता है। और अगर आप बालों में पार्टीशन नहीं कर सकते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और से लगवा लीजिए। नहीं तो आप जूड़ा बना लीजिए और फिर अप्लाई कर लीजिए। उससे भी अच्छा है कि आप क्लचर लगाइए और ऊपर से अप्लाई कर लीजिए। इससे होता ये है कि बाल थोड़े से शाइनी हो जाएँगे, थोड़ा-सा बालों को भी पोषण मिल जाएगा। और सुबह से मैंने केवल आज चाय पी है, 1 कप चाय। और चाय कहीं न कहीं देखिए तो नुकसानदेह तो होता ही है। अब नहाने जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने घोल लिया है ग्लूकोज़ 1 ग्लास में और किचन में ही बैठ गई थोड़ा-सा रिलैक्स होकर के। आजकल बारिश दिन में 1 या 2 बार तो हो ही जाती है। धूप भी निकलता है और बारिश ऐसे समय से होती है ना कि पता ही नहीं चलता कि कब धूप निकला, कब बारिश हुई और गई। और इतने में ना कपड़े भीग भी जाते हैं, तो मैं कपड़े नीचे ही फैला लेती हूँ। पंखे के नीचे, रूम में इधर-उधर करके डाल लेती हूँ, कपड़े सूखते रहते हैं। लेकिन हाँ, बारिश के मौसम में परेशानियाँ तो हो ही जाती है। और कपड़े डेली ही होने हैं तो उनको धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार इकट्ठा करके तो नहीं धो सकते। इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी धोने में। कपड़ों को मैंने भिगा दिया है सरफ़ वाले पानी में। अब ये कुछ देर में फूल जाएंगे। ज़्यादा देर मैं कपड़ों को सर्फ़ में नहीं रखती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ये कपड़े इकट्ठा हुए हैं। जी नहीं,
केवल एक दिन मैंने स्किप किया है और ये कपड़े जो हैं इकट्ठा हो गए हैं। आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि जो गर्मी हो रही है बच्चों को या बड़ों को, तो उसमें कपड़ों में काफ़ी स्मेल आने लगती है और कपड़े वो धोने ही पड़ते हैं। बाल धोकर मैंने नहा लिया है और मैंने ये ग्रीन वाली साड़ी डाल ली है। ये साड़ी काफ़ी हल्की है और इसकी ब्लाउज़ की सिलाई मैंने की है, थोड़ी-सी ढीली-ढाली है। गर्मी के लिए अच्छी है। और ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोगों का एक लाइक जो है और एक कमेंट काफ़ी मोटिवेट करता है हम लोगों को। मंदिर की हल्की सी साफ सफाई करने के बाद मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और मैं बालकनी में आकर के बादलों को देख रही हूँ। इसलिए ना, क्योंकि मैं सारे कपड़े ऊपर छत पर डाल के आ गई हूँ और काफ़ी काले काले बादल लगे हुए हैं। थोड़ी देर पहले अभी धूप थी, तो बरसात के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब बारिश आए और कब धूप निकल जाए। तो वहीं मैं देख रही थी कहीं कपड़े मुझे लाने नहीं पड़े। मैं यहाँ पे फ़ैन वगैरह बंद करके अब मैं प्रसाद उठा लूँगी और नीचे चली जाऊँगी। जब मैं नीचे आई तो कुछ ही देर बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए, क्योंकि उनके स्कूल का आज हाफ डे था, लास्ट दिन था आज। तो आज मैंने खाने में बनाई है करेले की सब्ज़ी, चने भुने थे और आलू और परवल की सब्ज़ी थी, पराठा था और दाल-चावल और साथ में दही भी था, जो कि मैं आजकल घर ही पर जमा रही हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया है, साथ ही खाना खाने के साथ ही बर्तन जितने भी इकट्ठे हुए थे ना, मैंने धो लिया है, सिंक को खाली कर लिया है, क्योंकि आज मुझे किचन की सफाई करनी है और किचन साफ़ करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जिसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए कि सिंक मैंने पहले ही खाली कर ली है और ये जो डब्बे दिख रहे हैं आपको, सुबह ही मैंने धो लिया था। इसके जितने भी मसाले थे मैंने प्लेट या कप वगैरह में सारी खाली करके और रख लिया था और फिर इसको मैं अभी फ़िल कर रही हूँ। डब्बों का ये होता है ना कि जब भी डब्बे खाली होते हैं तो मैं उनको धोती रहती हूँ, इसलिए मेरे पास जितने भी डब्बे आपको दिखेंगे ना, वो गंदे नहीं दिखेंगे। हालाँकि मेरा किचन जो है ना वो ओपन है, ज़्यादातर उस पर तेल के छींटे वगैरह जाते हैं, तो वो गंदे होते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई मसाला खाली हुआ तो उसको मैं धो लेती हूँ तुरंत ही। तो ऐसे करके ना जितने भी डब्बे आप देखेंगे मेरे पास वो साफ़-सुथरे रहते हैं। यहाँ पर आ गया है किचन का सामान, जो भी मैंने लिस्ट में लिख कर के दिया था वो सारी चीज़ें आ गई हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी उन्हीं चीज़ों को मैं मँगाती हूँ और बरसात का मौसम जो चल रहा है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं मँगवा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। उतनी ही चीज़ें मँगवाती हूँ कि जितना कि मेरा काम चल जाए और चीज़ें ख़राब भी नहीं हों। ऐसे डब्बे होते हैं ना, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो एक में मैंने पाउडर वाले मसाले जो भी हैं वो रखे हैं और ये केवल गरम मसाला है। एक डब्बा इसका है और जो खड़े मसाले हैं जो इसमें मैं रखती हूँ। इसमें भी अभी कुछ ख़त्म हो रहे हैं, तो अभी मैंने मँगवाई है, किचन के सामान जो मँगवाया है उसमें मँगवाया है, अभी मैं फ़िल करूँगी। और तेज़पत्ते जो थे वो काफ़ी बड़े-बड़े थे, उसको कट करके मैंने छोटा कर लिया है और मिर्च भी मँगवा लिया जिसको मुझे सुखानी पड़ेगी। ऐसे रखूँगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने छोटे से किचन में, जो कि 6x4 का है। मैंने पहले भी वीडियो इस पर बनाई है अपने छोटे से किचन पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये जो शेल्फ़ आप देख रहे हैं, ये भारी चीज़ों के लिए तो आप कतई मत मँगवाइएगा, क्योंकि आप बीच से देख रहे हैं कि कैसे बेंड हो रहा है। और ये मेरी अंगूठियाँ हैं जो कि मैं आटा लगाते वक़्त यहीं पर रख देती हूँ और जब एक बार हाथ से निकलती हैं ना तो फिर मैं पहन नहीं पाती हूँ। फिर जब ज़रूरी बहुत होता है तभी मैं पहनती हूँ, नहीं तो यहीं पे शेल्फ़ पे रखी रह जाती हैं। तो शेल्फ़ मैंने खाली कर ली है और उस पर बिछाने के लिए कुछ इस तरीके से पेपर मैंने मँगवा लिए हैं। पेपर बिछाने से एक फ़ायदा तो होगा, जब ओपन किचन हो ना तो फिर हमें ऐसे शीट्स या पेपर डाल के रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है।
और शेल्फ़ मैंने खाली कर ली है और उसको इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये क्लीनर मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि अच्छा नहीं निकला। ये टाइल्स के लिए मैंने मंगवाया था, लेकिन टाइल्स ज़्यादा साफ़ नहीं होती है इससे। और मुझे ना किचन साफ़ करते वक्त मुझे लगता है कि सर्फ़ से जितना ज़्यादा साफ़ होता है ना, उतना किसी भी चीज़ से साफ़ नहीं होती है। पहले तो मैंने स्प्रे ही यूज़ किया, लेकिन जब स्प्रे काम नहीं किया तो फिर मैंने एक कटोरी में सर्फ़ घोलकर और उसमें बेकिंग सोडा जो है वो मिला दिया, और फिर उसी से मैंने सारी किचन जो है वो साफ़ की, और इससे काफ़ी अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। जितनी भी तेल की चिकनाई रहती है ना, सारी उससे निकल जाती है। 1-2 बार गीला कपड़ा करके उसे पोंछ लो, फिर सूखे कपड़े से पोंछ लो उसे, तो फिर वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है, किसी भी स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था, 2 स्प्रे आया था, हालाँकि वो कोई भी काम नहीं करता है, मात्र वो एक शैम्पू के जैसा है, जितनी शैम्पू की होती है ना क्षमता, उसी तरह से है। मतलब चाहें कि कोई चिकनाई वाली चीज़ उससे हट जाए ना, तो वो हटती नहीं है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन चीज़ें ना बहुत कम मँगवाती हूँ। ऑनलाइन चीज़ों में सारी चीज़ें नहीं ख़राब होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। जैसे कि ये डब्बे मैंने ऑनलाइन ही मँगवाए हैं और काफ़ी मज़बूत हैं और अच्छे भी हैं। काफ़ी अच्छे से बंद भी होता है, इसका जो कैप है ना काफ़ी अच्छा है। और फटे पुराने कपड़ों का मैं रीयूज़ यहाँ पे करती हूँ, जब भी घर की साफ़-सफ़ाई करती हूँ तो फटे पुराने कपड़े ही रीयूज़ करती हूँ। इससे ये एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि आपको धोने नहीं पड़ते हैं कपड़े। कपड़ों को मैं छोटे-छोटे पीस में कट कर लेती हूँ और 2-3 बार पोंछने के बाद ना उसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। मुझे धोने नहीं पड़ते कि बार-बार धो के वहीं यूज़ करो, और ऐसे साफ़-सफ़ाई में अच्छा रहता है। जहाँ-जहाँ मुझे पेपर बिछाने थे ना, मैंने पेपर बिछा दिए हैं और डब्बों को पोंछ करके हल्का-फुल्का और रख दिया है, क्योंकि मेरे सारे डब्बे साफ़ थे और फिर से निकाल के धोने का कोई मतलब नहीं था। मैंने बताया भी आपको कि मैं जब भी मसाले खाली होते हैं डब्बे धो लेती हूँ, और इससे मेरा काम जो है वो बढ़ता नहीं है। आज काफ़ी गर्मी है और इन साफ़-सफ़ाई में मैं काफ़ी भीग चुकी हूँ किचन में। हालाँकि अब किचन जो है वो साफ़ होने के कगार पे है। ये लास्ट मिक्सी ही है जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ। जिससे मैंने स्लैब वग़ैरह साफ़ किया था ना, उसी से मैंने हल्का-फुल्का मिक्सी पर भी चला दिया है। तो इसके भी दाग धब्बे जो हैं उससे निकल गए हैं, और फिर मैंने एक साफ़ और गीले कपड़े से 1-2 बार पोंछ दिया है, फिर सूखे कपड़े से पोंछ दिया, तो मिक्सी हमारी खूब अच्छे तरीके से चमक गई है। बर्तन मैंने किचन में आने से पहले ही, किचन की सफाई से पहले ही धो लिया था, लेकिन फिर से कुछ किचन से एक्स्ट्रा बर्तन निकले हैं जिसको मैं रख दूँगी। जितने भी एक्स्ट्रा डब्बे या फिर बर्तन निकले हैं ना, उसको मैं धो करके और सुखा करके फिर से हटा दूँगी, अलग रख दूँगी, क्योंकि एक में मिले रहते हैं ना डब्बे बर्तन, तो बहुत ढेर सारे बर्तन होते रहते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से इतने बर्तन हो गए। तो जो मैं एक्स्ट्रा बर्तन होंगे या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ना, उसको मैं किचन से थोड़ा-सा हटा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। सिंक के पास मेरे पीताम्बरी या फिर हैंड वॉश, थोड़ी-सी सर्फ़ और बर्तन धोने वाला जूना वग़ैरह रहता है, तो उसको भी मैंने हटा कर के अच्छे से साफ़-सफ़ाई उसकी भी कर ली है। यहीं पे मैं जितनी भी चाकू होती है ना, उतनी मैं यहीं पे रखती हूँ। यहाँ से उठाया और फिर यहीं पे रख दिया, तो अच्छा रहता है कि चीज़ें पास-पास ही एकदम से मिल जाती हैं। और ये जो मैंने लगा रखा है ना, ये स्टील की है, तो इसमें थोड़ी-थोड़ी जंग लग जाती है, तो जिससे मैं बर्तन धोती हूँ ना, उसी से सारी चीज़ें ये धो करके और सारी चीज़ें उसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ, और अच्छे से साफ़ हो जाती है। चीज़ें साफ़-सुथरी दिखती हैं तो अच्छा लगता है, और जितने भी आस-पास की ये दिख रही हैं टाइल्सें ना, सारे पर मैंने कपड़े मार लिए हैं और सबको पोंछ करके साफ़ कर लिया है।
मुझे याद आया कि सारी सफाई हो गई और ये फ़ैन मैंने जो एग्जॉस्ट फ़ैन है उसको मैंने साफ़ ही नहीं किया, तो उसको मैंने बस ऊपर ऊपर से साफ़ कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले इसको साफ़ किया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो कुछ दिन पहले मैंने साफ़ कर दिया था। तो वही है कि ऊपर ऊपर से चिकनाई लग जाती है, तो फिर मैंने ऊपर वाला पार्ट उसका निकाल करके और साफ़ कर दिया। फिर मैंने झाड़ू लगा ली और झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लिया। तो आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा एकदम साफ़ सुथरा सा लग रहा है। और मेरी किचन जो है ना अंदर कुछ ऐसी है, स्लैब जो है बहुत छोटी छोटी सी हैं और ऊपर वाला स्लैब मैं खाली रखती हूँ कि उस पर कुछ रखने के लिए। और आगे वाले रूम से मैं ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। ये चिवड़ा है, उसको नमकीन बनाने के लिए आया है, इसमें है चीनी और ये है सूखी मिर्च जिसको मैं सुखाकर और फिर डब्बों में रखूँगी। इस यहाँ साथ ही में सिलेंडर है और इसके साथ है आटे वाला डब्बा और इसके ऊपर आता है ये सेक्शन जिसमें केवल तेल और घी है और ऊपर वाले में मसाले हैं थोड़े बहुत और ऊपर वाले में चीनी और घी है जो कि साफ़ सुथरा रहता है, जो कि पूजा वगैरह के लिए भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इधर जितनी भी छोटी-मोटी जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें किचन में होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। 1-2 डब्बे खाली भी हैं, फिर मैं इसको भरूँगी। और इधर नीचे वाले में केवल मैंने अचार, भरवा मिर्च वगैरह रखी हुई है और यहाँ पे मैं धोती हूँ बर्तन। और इसी स्लैब के नीचे ना ये ढेर सारे डब्बे मैंने रख रखे हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें इधर से हैं और इधर मैंने चुटपुट सी कुछ चीज़ें रख रखी हैं। बहुत सारे डब्बे मैंने हटा दिए हैं, कुछ बर्तन भी मैंने हटा दिए हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं ना उतनी ज़्यादा मतलब उनकी साफ़ सफाई देख रेख बढ़ जाती है। और हम लोग बस 4 जने हैं और इतनी ज़्यादा बर्तन और डब्बे हो गए थे ना कि मतलब बार बार धोने के लिए इतने ज़्यादा हो जा रहे थे। अब मैंने चीज़ें हटा दी हैं। बच्चे चले गए हैं अपनी ट्यूशन के लिए, 4 बज गए हैं, 4 या साढ़े 4 हो रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे अपने लिए चाय बना कर के लेके आ गई, साथ में ले लिया है टोस्ट और थोड़ा-सा नमकीन। थोड़ा-सा आराम करने के बाद मैंने अपने पैरों में लगा लिए हैं महावर। आज है सावन का पहला दिन, तो आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज मुझे कुछ पैरों की नाखून भी ना छोटे-बड़े हो रहे थे, तो उन्हें भी कट करने थे और अपनी चूड़ियाँ भी पहननी थी। चूड़ियाँ मैं घर में ज़्यादा नहीं पहनती हूँ क्योंकि काम करने में ना काफ़ी भारी-भारी से हाथ लगते हैं और मेरी अंगूठियाँ नीचे हैं, तो फिर मैं जाऊँगी तो फिर उन्हें पहनूँगी। और एक हाथ की नेल ना अच्छी है और एक हाथ की ना नेल छोटी-छोटी सी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये चूड़ियाँ आप लोगों को कैसी लगी और आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।